नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के लिए 2025 राशिफल के बारे में। देखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि हम चर्चा करेंगे कि क्यों लंबे समय बाद आपको इस साल का इंतज़ार था। क्योंकि 7.5 जो है 7.5 साल आपको चली और वो 7.5 आपकी इस साल खत्म होने जा रही है। इस दृष्टिकोण से भी ये साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ शनि के अलावा भी जो ग्रह स्थिति है, खास करके लंबे समय से रहने वाले ग्रह गुरु, राहु, शनि, इन सब से क्या क्या बेहतर संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। टू दी पॉइंट बात करूंगा, एक एक चीज़ को बहुत कम समय में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, जस्ट लाइक सीधी बात में बकवास। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो आपके लिए। सबसे पहले देखिए, बात करूं लग्नेश शनि की। शनि 29 मार्च 2025 तक यहां कुंभ राशि में रहेंगे। जो जनवरी से 29 मार्च 2025 तक शनि की यहां कंडीशन रहेगी कुंभ राशि में, ये मार्गी रहेंगे। तो यहां पर जो ये संभावनाएं बनाए हुए हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी संभावनाएं बनाए हुए हैं। अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानियां चल रही थी तो वो सब कम होती हुई ही दिखाई दे रही है जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में। उसके साथ साथ यहां पर बैठे शनि फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर होने के ही संकेत दे रहे हैं। उसमें चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं इन 3 महीनों में भी, जनवरी, फरवरी, मार्च में। और उसके साथ साथ कुटुंब सुख के लिए भी ये प्लेसमेंट शनि का अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, शनि जब यहां मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 के बाद, 7.5 आपको फिनिश हो जाएगी। 7.5 फिनिश होने के बाद जो संभावनाएं आपके लिए बनेगी, 7.5 साल के बाद शनि 7.5 खत्म करेंगे। तो सबसे पहले यहां जैसे ही शनि गोचर करेंगे तो 7.5 में जिन कारणों से, जिन चीज़ों के कारण डिप्रेशन, एंजाइटी आपको बन रहा था, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, वो सब चीज़ें आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही है 7.5 खत्म होने के बाद। उसके साथ साथ कैरियर ग्रोथ में अगर आपको ज़्यादा रुकावटें थी, प्रोमोशंस में डिले हो रहे थे, या आपका जॉब आपको नहीं मिल रहा था, तो वहां पर अच्छे समाचार आपको मिल सकते हैं 7.5 के बाद। बिजनेस में आपका ग्रोथ घट रहा था, कैरियर ग्रोथ में परेशानी आ रही थी, तो वहां आपके लिए ग्रोथ का एक चांस बनाएंगे 7.5 खत्म होने के बाद। तीसरी चीज क्या है कि अगर रिश्तों में आपका सुधार नहीं चल रहा था, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप अगर आपके डिस्टर्ब हुए थे, तो वो सब रिश्ते 7.5 के बाद आपके सही होने के चांस बनेंगे। क्योंकि देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां प्रॉब्लम हो भी तो हम उनके बिना नहीं जी सकते। तो क्लोज रिलेशंस जो है, जिन लोगों को आप 7.5 में छोड़ चुके हैं उनकी बात अलग है, पर जो क्लोज रिलेटिव हैं, अगर उनके साथ रिश्तों में दिक्कत थी तो 7.5 के बाद रिश्तों में सुधार की संभावनाएं अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ जिन बातों को लेकर के आप कष्ट में थे, वो बातें आपको राहत दे सकती है 7.5 के बाद, और आपके लिए अच्छे रास्ते खुल सकते हैं प्रोग्रेस वगैरह के। उसके बाद देखिए, बात करूं 7.5 के बाद गुरु की, शनि के प्लेसमेंट की बात। तो गुरु 14 मई तक यहां रहेंगे वृष राशि में। वृष राशि में बैठे गुरु भाग्य भाव को देखेंगे, आपका जाकर के लाभ भाव को देखेंगे और सेकंड हाउस को देखेंगे। गुरु की दृष्टि से भाग्य का साथ मिलने के बेहतर चांसेस बन रहे हैं, बेहतर आसार बन रहे हैं। उसके साथ साथ लाभ भाव पर गुरु की दृष्टि, सप्तम दृष्टि भी लाभ के लिए आपको प्रेरित करती हुई 14 मई तक दिखाई दे रही है, और वहां से अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। फाइनेंशियल हाउस पे गुरु की दृष्टि है, कुछ नया भी गुरु करा सकते हैं, कुछ नया करने के लिए आपको इनकरेज कर सकते हैं इन महीनों में, जिससे आपके लिए वेल्थ का एक्युमुलेशन हो, इसके भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, बात करूं गुरु के बाद राहु की। राहु आपका मीन राशि में रहेगा 17 मई तक, और फिर ये कुंभ राशि में राहु चले जाएंगे आपके 18 मई से। 17 मई तक राहु जो यहां रहेंगे, राहु 3rd हाउस में आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे हैं, आपके पराक्रम के लिए अच्छे हैं। पब्लिक डीलिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो उस स्थिति के लिए भी राहु अच्छे हैं। वहां पर से ये सब चीजें आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही है। फिर राहु का प्लेसमेंट 18 मई से जब 2nd हाउस में आएगा, तो पैतृक संपत्ति में अगर विवाद चल रहा था या आपको मिलने के कहीं चांस थे, तो वो आपको मिल सकते हैं। कुटुंब सुख में वृद्धि करता हुआ राहु दिखाई देगा, क्योंकि 2nd हाउस में भी राहु अच्छा माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की राशि में वहां वृष राशि पड़ती है, वृष राशि में राहु अच्छा होता है। फाइनेंशियल कंडीशंस को बदलने के लिए भी राहु यहां प्रयासरत आपके लिए दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको 18 मई के बाद कुछ अच्छे जो है इंक्रीजमेंट आपको इनकम में दे सकता है राहु। इसके भी चांसेस वहां पे राहु बना रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है शनि, गुरु और राहु से, इससे ये सब चीजें होने के चांसेस आपको बन रहे हैं। बाकी कैरियर को लेकर के, भाग्य को लेकर के बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति भी बीच बीच में प्रभावित करेगी। वो तो महीने के वीडियोस में आप देखेंगे, क्योंकि उसको 15 दिन, महीने दिन में वो चेंज होते रहते हैं, तो उनके लिए यहां पर बात रखना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो लंबे समय तक ग्रह थे उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए, जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने जैसा कहा था कि कुछ बातें जिनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आपकी 7.5 2025 में खत्म हो रही है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि 7.5 जो आई, क्यों आई, किन चीजों को सिखाने के लिए आपको आई, जिसका ध्यान आपको 2025 से रखना है, ताकि शनि का आपको और बेहतर साथ मिल सके। जो शनि आपके लिए दिक्कत पैदा किए हैं, वो शनि ही आपको आगे लाभ दे। क्योंकि देखिए, वैसे तो आपके लिए नैसर्गिक रूप से योग कारक ग्रह हैं, लग्नेश बनते हैं, 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो सर्वथा आपके लिए हानिकारक ये नहीं है। 7.5 में प्रॉब्लम्स दी है, तो लेकिन जो 7.5 में इन्होंने आपको दिया, आपको संघर्षों के बीच इन्होंने मजबूत होना सिखा दिया। उसके साथ साथ
मतलब अब आपको उतना फर्क नहीं पड़ता संघर्षों से जितना पहले पड़ता था। लोगों की परवाह ना करना आपको सिखा दिया, आपको बता दिया अपने कौन पर आए कौन, रियलिटी दिखा दिया, रियल पिक्चर लोगों का दिखा दिया, जिसके कारण अब आपको पता है किसको किसको जीवन में लेकर चलना है, किसको जीवन में लेकर नहीं चल रहा है। स्पिरिचुअलिटी से आपको शनिदेव ने जोड़ा, इन 7-7.5 सालों में स्पिरिचुअल भी आप हुए, स्पिरिचुअलिटी से भी आपका जोड़ा, स्पिरिचुअल ग्रोथ कराया और सही इंसान भी आपको बनाया, ईगो और स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना आपको सिखाया, एक मैच्योर्ड इंसान बनाया आपको और आपको सिखा दिया कि जिंदगी में स्टेबिलिटी आपके कर्मों से, आपके सोच से धीरे धीरे आती है। यू हैव नॉट टू वरी, आपको पेशेंस रखना भी सिखा दिया। तो ये सब चीजें जो शनि ने आपको सिखाया है उसका बेहतर इस्तेमाल आपको करना है 2025 में। इन बातों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि यही वो चीजें हैं जिस पे आगे चल के आपको शनि बढ़िया रिजल्ट्स करने वाले हैं और शनि के रिजल्ट से आपके लिए बेहतरी आपके जीवन में होने के चांस बहुत अच्छे बनेंगे और बाकी ग्रहों से भी बनेंगे। लेकिन देखिए, ये एक गोचरी आधारित व्यवस्था है। अगर आप मकर राशि के हैं तो निश्चित रूप से ऐसे इंसान में हैं जो जिद्दी स्वभाव का है, जो हाईली एम्बिशियस है, डेफिनेटली अपने हर चीज को बड़े रूप में पाना चाहता है, बड़े सक्सेस को पाने की क्षमता रखता है, मेहनती भी है और उसके साथ साथ बड़े बड़े कामों को भी अंजाम तक पहुंचाने की शक्ति होती है क्योंकि टैलेंटेड तो होते हैं और एम्बिशियस होते हैं और चीज़ों को पाने की पूरी लालसा रखते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की और जिद भी इनके अंदर होती है। सेक्रेटली चीज़ों को करते हैं, जो भी काम है पहले किसी को नहीं बताएंगे, करने से पहले अगर कोई सक्सेस पा रहा है तो उसको देख के अपने अंदर हिम्मत रखने वाले होते हैं, हौसला रखने वाले होते हैं कि कोई सक्सेस कर रहा है तो मैं भी सक्सेस पाऊंगा। उसके साथ साथ हर चीज़ आपको बड़ी चाहिए होती, गाड़ी बंगला घड़ी घर सब कुछ आपको, मोबाइल भी आईफोन चाहिए, मतलब हर चीज़ में आपके लिए एम्बिशंस बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़रूर 7.5 में शनिदेव ने ब्लॉक की, रोकी, लेकिन आपके लिए अब आपको आगे पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए, नेगेटिविटी से आपको ऊपर निकलना चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि एक स्वप्न की तरह ये 7.5 था जहां हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, अब हमको स्वप्न से जागना है और आगे बढ़ना है जीवन में। और इसके साथ साथ देखिए, एक गोचरी आधारित व्यवस्था है जिसमें मैंने सारी चीजें बताई। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है, सबकी कुंडली में शनि की पोजीशन अलग अलग होगी, तो ये गोचर आधारित व्यवस्था से जो मैंने बताया, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में प्रेडिक्शंस के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नवग्रह की क्या पोजीशन है, नवमांश कुंडली की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग की क्या पोजीशन है, षड्बल में ग्रहों की क्या स्थिति है, इन सभी बातों पे आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, सही जानकारी के लिए और कंप्लीट रेमेडीज के लिए आप अपनी वीडियोस, आप अपनी कुंडली भी एक बार जरूर दिखाइएगा। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें तो वहां भी दिखा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं कम समय में अच्छी जानकारी देने की आपको पूरी कोशिश करता हूं। थैंक यू सो मच।